विद्यार्थियों, आज के पाठ में आप सबका स्वागत है। आज का पाठ है महिला की साहस गाथा, जिसका दूसरा भाग। तो पहले भाग में हमने जाना पाठ के सारांश को जाना, तो अब हम दूसरे भाग में क्या करते हैं, पाठ का अभ्यास कार्य को हम जानते हैं। तो पहले भाग में हमने गृह कार्य के लिए आपको कुछ प्रश्न दिए थे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए, उसका उत्तर अब हम जानेंगे। पहला प्रश्न है, बिछेंद्री पाल को कौन सा गौरव प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है, बिछेंद्री पाल को एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। पहली भारतीय महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ। बिछेंद्री के माता पिता कौन थे? बिछेंद्री के माता का नाम है हंसा देवी नेगी और उनके पिता का नाम है किशनपाल सिंह। बिछेंद्री ने क्या निश्चय किया? बिछेंद्री ने अपने भाई की तरह पहाड़ों पर चढ़ने का निश्चय किया। बिछेंद्री ने किस ग्लेशियर पर चढ़ाई की? बिछेंद्री ने गंगोत्री ग्लेशियर पर चढ़ाई की। सन 1983 में दिल्ली में कौन सा सम्मेलन हुआ था? सन 1983 में दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ था। एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय पाल के साथ कौन थे? एवरेस्ट पर भारत का झंडा फहराते समय बिछेंद्री पाल के साथ अंगदोर्जी थे। कर्नल का नाम क्या था? कर्नल का नाम खुल्लर था। लाठू कौन सी रस्सी लाया था? लाठू नायलॉन की रस्सी लाया था। बिछेंद्री ने थैले से कौन सा चित्र निकाला? बिछेंद्री पाल ने थैले से हनुमान जी का और दुर्गा माता का चित्र निकाला। कर्नल ने बधाई देते हुए बिछेंद्री से क्या कहा? कर्नल ने बधाई देते हुए बिछेंद्री से कहा कि तुम पर देश को गर्व है। मेजर का नाम क्या था? मेजर का नाम कुमार था। बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने कौन सा पदक देकर सम्मानित किया? बिछेंद्री को भारतीय पर्वतारोहण संघ ने स्वर्ण पदक देकर सम्मानित किया। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। अब हम इन प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, बिछेंद्री पाल के परिवार का परिचय दीजिए। बिछेंद्री पाल का परिवार एक साधारण भारतीय परिवार था। माता पिता के साथ इनके माता पिता के 5 पुत्र थे, 5 संतान थे। 5 बच्चों में यह तीसरी संतान थी बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री का बचपन कैसे बीता? बिछेंद्री का बचपन कठिनाई से बीता। बचपन में यह हर दिन 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती थी। यह उनका कठोर परिश्रम पर्वतारोहण के समय इन्हें बहुत काम आया। बिछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग किया? बिछेंद्री ने पर्वतारोहण के लिए फावड़े का यानी खुदाई का साधन फावड़े का इस्तेमाल किया, रस्सी का इस्तेमाल किया और सिलेंडर, ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल किया। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछेंद्री ने क्या किया? एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर बिछेंद्री ने पहले अपने आप को स्थिर करने के लिए फावड़े से खुदाई किया और घुटनों के बल खड़े होकर उन्होंने सागर माते का चुंबन किया। माथा लगाकर सागर माता का यानी एवरेस्ट का चुंबन किया। और बिछेंद्री पाल अपने थैले से
हनुमान जी का हनुमान चालीसा और दुर्गा माता का चित्र निकालकर छोटी सी पूजा करके उसे लाल कपड़े में लपेटकर बर्फ में दबा दिया। खड़े होकर अपने नेता अंग दोर्जी को आदर से प्रणाम किया, भारत का झंडा फहराया। 4 या 5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने की तैयारी किस प्रकार की? बिचेंद्री ने पहले पढ़ाई के साथ साथ पर्वतों पर चढ़ने का अपना लक्ष्य को जारी रखा। इसने सबसे पहले कालानाग पर्वत की चढ़ाई की, बाद में 1982 में गंगोत्री ग्लेशियर और रूटगेरो पर्वतों की चढ़ाई की और 1984 में हिमालय की चोटी पर चढ़ाई की। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय बिचेंद्री के अनुभव के बारे में लिखिए। दक्षिणी शिखर पर चढ़ते समय ठंड अधिक थी, बर्फ के कण, भुरभुरे बर्फ के कण हवा के झोंकों से नीचे गिर रहे थे, चारों तरफ उड़ रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे शीशे की एक चादर बिछी हो। प्रस्तुत पाठ से क्या संदेश मिलता है? प्रस्तुत पाठ से संदेश मिलता है कि बच्चे साहसिक गुण अपनाएं, दृढ़ निश्चय, साहसिक गुण, धैर्य, परिश्रम, सतत परिश्रम करने का गुण अपनाएं और महिलाएं भी पुरुषों के समान साधना कर सकती हैं। पुरुषों के समान साधना करने में महिलाएं पीछे नहीं है, यह संदेश मिलता है। अब देखते हैं विलोम शब्द। विरोध शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आरोहण, आरोहण का विलोम पद है अवरोहण। चढ़ाना यानी उतारना। ठंडा, गरम। परिश्रम, आलस्य। सामने, पीछे। अब देखिए अन्य लिंग, वहाँ स्त्रीलिंग है तो हमें पुल्लिंग लिखना है, अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग लिखना है। बाप, माँ। पुरुष, स्त्री। भाई, बहन। बेटी, बेटा, बेटी। श्रीमान, श्रीमती। अब देखिए जोड़ कर लिखिए। गंगोत्री ग्लेशियर की चढ़ाई 1982। पर्वतारोहियों का सम्मेलन 1983। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचना 1984। देखिए अनुरूपता, अनुरूपता का अर्थ है पहले पद के साथ जो दूसरा पद दिया गया है उसी के अनुरूप तीसरे पद को हमें चौथा पद लिखना है। पहले 2 पदों का जो अर्थ होता है उसी तरह तीसरे पद का अर्थ चौथे पद में हमें लिखना है। देखिए पहाड़, पहाड़, गिरी, गिरी का अर्थ होता है पर्वत। अगर पहाड़, पर्वत। चोटी, शिखर, चोटी, शिखर। कालानाग, पर्वत। कालानाग क्या है? पर्वत है। तो गंगोत्री, ग्लेशियर। गंगोत्री क्या है? ग्लेशियर। कर्नल, खुल्लर। कर्नल, खुल्लर। मेजर, कुमार। कर्नल का नाम है खुल्लर तो मेजर का नाम है कुमार। चाय, गरम। चाय गरम है तो बर्फ ठंडा। बर्फ कैसा होता है? ठंडा होता है। पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष। देखिए पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेंजिंग नोर्गे। तो पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला जुंके ताबी। अनेक शब्द के लिए एक शब्द लिखिए। अनेक शब्दों को हमें एक शब्द लिखना है। इसे एकल शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल शब्द। अनेक पदों के लिए एक पद लिखते हैं।
देखिए, जहां पहुंचा न जा सके, जहां पहुंचा न जा सके उसे दुर्गम कहते हैं, दुर्गम। मास में एक बार आने वाला, मास मास यानी महीना, महीने में एक बार आने वाला, जिसे क्या कहते हैं, मासिक। क्या कहते हैं, मासिक। जो कभी न मरे, जो कभी न मरे उसे अमर। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला सच्चरित्र, सच्चरित्र। जो आंखों के सामने हो, जो आंखों के सामने हो, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष कहते हैं। जो स्थिर रहे, जो स्थिर रहता है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसे कहते हैं स्थायी, स्थायी। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य, उसे कहते हैं अक्षम्य। जो वन में घूमता हो, जो वन में घूमता हो, वंचर। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। जिसका संबंध पश्चिम से हो, पाश्चात्य। ये अमेरिकन लोगों को क्या कहते हैं, पाश्चात्य कहते हैं, पाश्चात्य। जो उपकार मानता हो, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। अब देखिए अन्य वचन लिखिए। जहां एक वचन है तो अन्य वचन बहुवचन होता है। अगर यहां बहुवचन है तो उसका अन्य वचन एक वचन होता है। चट्टान, चट्टाने। रस्सी, रस्सियां। शीशा, शीशे। चोटी, चोटियां। चादर, चादरें। उदाहरण के अनुसार लिखिए। उदाहरण है, क्या उदाहरण है, पढ़, अधिक आई, पढ़ाई। हमें क्या कैसे लिखना है, उदाहरण के अनुसार, यानी इस उदाहरण के अनुसार हमें बाकी सब लिखना है। पढ़, अधिक आई। पढ़, अधिक आई, ये दोनों पढ़ आई, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, पढ़ाई। इसी तरह हमें लिखना है। देखिए, चढ़, अधिक आई, चढ़ाई। कठिन, अधिक आई, कठिनाई। ऊंचा, अधिक आई, ऊंचाई। बड़ा, अधिक आई, बड़ाई। अब देखिए समानार्थक शब्द, समानार्थक शब्द लिखिए। समान अर्थ देने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। पहाड़, पहाड़ का समानार्थक पद है गिरी, पर्वत। चोटी, शिखर भी कहते हैं, चोटी को श्रृंग भी कहते हैं। सुबह, प्रातः, सवेरे। महिला, स्त्री, नारी। नजदीक, समीप, पास। नजदीक यानी समीप, पास, नियर। संज्ञा और विशेषण को अलग अलग कीजिए। हमें क्या करना है, संज्ञा और विशेषण, इसे अलग अलग करके लिखना है। देखिए, मधुर स्वर, मधुर स्वर में हमें संज्ञा को और विशेषण को अलग अलग करके लिखना है। मधुर स्वर, मधुर स्वर इसका संज्ञा है स्वर, स्वर संज्ञा है, तो उसकी विशेषता क्या है, विशेषता को विशेषण कहते हैं। स्वर का विशेषता क्या है, वह मधुर है, उसका विशेषण है मधुर। कर्कश आवाज, 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 आवाज कैसी है, कर्कश है। आवाज की विशेषता क्या है, कर्कश है। आवाज कर्कश, विशेषण कर्कश। बड़ा साधु, साधु का विशेषण क्या है, वह बड़ा है, बड़ा साधु। ठंडी हवा, हवा ठंडी है। नायलॉन रस्सी, देखिए नायलॉन रस्सी, रस्सी, रस्सी की विशेषता क्या है, वह नायलॉन की है। रस्सी, नायलॉन, विशेषण है नायलॉन। अब देखिए कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। हिंदी में देते हैं, हिंदी में एक वाक्य देते हैं, उसको हम कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करना है।
देखिए, पहला है बिचेंद्री का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। बिचेंद्री का जन्म कहाँ हुआ? एक साधारण परिवार में हुआ। इसे कन्नड़ में इस तरह कहते हैं, ಬಿಚೇಂದ್ರಿಯ ಜನ್ಮ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಪರಿವಾರದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು। ಬಿಚೇಂದ್ರಿಯ जन्म ಒಂದು साधारण परिवारದಲ್ಲಿ आಯಿತು। और इसे अंग्रेजी में इस तरह कहते हैं, बिचेंद्री वॉज बॉर्न इंटू एन ऑर्डिनरी फैमिली। फिर से एक बार पढ़ते हैं, बिचेंद्री वॉज बॉर्न इंटू एन ऑर्डिनरी फैमिली। दूसरा है, बिचेंद्री को रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बिचेंद्री को रोज पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। इसे कन्नड़ में इस तरह कहते हैं, ಬಿಚೇಂದ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಬಿಚೇಂದ್ರಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು। और इसे अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं, बिचेंद्री हैड टू वॉक टू स्कूल एवरी डे ऑन फुट। बिचेंद्री हैड टू वॉक टू स्कूल एवरी डे ऑन फुट। तीसरा है, दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। इसे कन्नड़ में इस तरह से कहते हैं, दक्षिण ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। दक्षिण ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು। देखिए, अंग्रेजी में इस तरह से कहते हैं, द विंड स्पीड हैड इंक्रीज अबोव द साउदर्न पीक। चौथा, मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। मुझे लगा कि सफलता बहुत नज़दीक है। इसे कन्नड़ में इस तरह से कहते हैं, ನನಗೆ सफलते ತುಂಬ ಸಮೀಪವಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿತು। इसे कन्नड़ में इस तरह से कहते हैं, ನನಗೆ सफलते ತುಂಬ ಸಮೀಪವಿರುವಂತೆ ಅನಿಸಿತು। इसे अंग्रेजी में कहते हैं, आई फेल्ट दैट सक्सेस वाज वेरी क्लोज। अब पांचवा है, मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। मैं एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ। ನಾನು ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆ। I was the first Indian woman to reach the summit of Everest। तो आज का पाठ दूसरा भाग यहाँ पर समाप्त होता है। धन्यवाद।